डॉक्टर साहब, मिलकर लड़ना था, आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर अब एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई देख रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि आम जनता, जिसे कम इंफॉर्मेशन है पहले से ही, क्योंकि बीमारी को लेकर तो डॉक्टर्स भी इसी वक्त जान रहे हैं कोरोना के बारे में, और ऊपर से इस तरह की बयानबाजियां आ जाना, एक बंदे का कह देना कि मुझे तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, दूसरे का कहना कि वैक्सीन के बिना हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो जनता इसमें क्या इससे निष्कर्ष निकाले, क्या कंक्लूड करे खुद के लिए? मिश्रा जी, सारा जो चल रहा है बवाल, मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ। ये एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, इसको भूल जाइए। ये लड़ाई है रामदेव वर्सेस साइंटिफिक टेम्पर की। उसको भूल जाइए कि एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। दोनों मिलके, और मेरे साथ तो अनेक आयुर्वेद के डॉक्टर जुड़े हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर छुपी होगी। और आयुर्वेद हमारा हजारों साल पुराना है, हमारे संस्कार संस्कृति का हिस्सा है आयुर्वेद, उससे हम ढूंढ रहे हैं, दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं। लेकिन है क्या, 12वीं में जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसका 2 ब्रांचेज निकलती है। कुछ लोग एमबीबीएस में जाते हैं, कुछ लोग बीएमएस में जाते हैं। क्वालिफाइड आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो चाह रहा है समाधान निकले, तथ्य के तहत निकले, पुष्टि और प्रमाण के तहत निकले। उसमें अनर्गल बयानबाजी से दिक्कत हो रही है। जहां तक योग की बात है, जो आपने अपने इसमें दिखाया पैकेज में, देखिए अष्टांग योग विधि अलग होती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रात्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर इस सभी प्रोसेस 8 अंग को करें तब जो शरीर की इम्यूनिटी बनती है, वो मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि ये बनती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब इन जनरल हम स्वस्थ रहेंगे, इन जनरल हम। वैक्सीन जो है ये बनाती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब कोरोना वायरस के साफ साफ उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनेगी ये बनती है। तो दोनों में अंतर है। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, और हमारा भी ध्येय क्या है, एलोपैथ के डॉक्टर का भी, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही। और एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य बिल्कुल संभव है, लेकिन दोनों विधा के पढ़े लिखे चिकित्सक और वैद्य मिले तभी संभव होगा। अगर कोई मान लीजिए बिना पढ़ा लिखा, बिना डिग्रीधारी कोई व्यापारी मिले और एक पढ़ा लिखा चिकित्सक मिले तो संभव मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कैसे कुछ खोजें, और मैं बिल्कुल 100% तय है कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ निकलेगा। लेकिन अभी इस तरह की बयानबाजी से क्या होगा, पब्लिक गुमराह हो रही है कि वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, क्योंकि एलोपैथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट की चर्चा होती है, पब्लिक डर जाती है। इसलिए अभी जरूरत सामंजस्य की, धीरज की। और कहा भी गया है, धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर एक उचारी। इसमें धीरज और धर्म की परीक्षा होनी है। धर्म से मतलब अपना कर्म। तो चिकित्सक का कर्म होता है कि इसमें पैनिक ना फैलाएं, गुमराह ना करें, और चिकित्सक अलावे जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातों को ना सुने। दर्शक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, जो आपकी बात में से मुझे लगता है निष्कर्ष जनता को समझ लेना चाहिए वो यही है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप जिस सूत्र पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो जरूर ऑथेंटिक होना चाहिए, जिस डॉक्टर पर, जिस योग गुरु पर, वो भरोसेमंद होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। अंशुमन, जैसे आचार्य दीक्षित बोल रहे हैं, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मिलके करने वाला काम था और मिलके ही किया जाना चाहिए। तो बाबा रामदेव की जो रोज एक स्टेटमेंट आती है साइंस एंड मेडिसिन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए, इसे प्योर एंड प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अपना अपना दुकान चलाना है इस वक्त, और किसी की विपदा में अपने लिए ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, इसको इसी तरह समझा जाना चाहिए। जी मिश्रा जी, आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पे दिख रहे होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये हमारे हिंदुस्तान का एक्ट बना हुआ है। उसके बाद बना था ड्रग एंड मैजिक का कोई एडवर्टीजमेंट न करे 1954 में। ये कानून बने हुए हैं कि आप किसी दवाई या किसी भी ऐसी चीजों का जो किसी बीमारी को रोकने, मिटिगेशन या क्योर करने या प्रिवेंशन या पैलेशन के लिए इस्तेमाल कर, उसका एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा किसी भी आयुर्वेद या एलोपैथ के डॉक्टर को टेलीविजन पे आके बताते कि मैं ये दवा बनाता हूं, तुम लो और तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टेबल है, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। तो अब इनका मोटिव कुछ हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि उनके शेयर मार्केट बहुत डाउन हुए थे, फिर बढ़ाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करना ये होता है। आयुर्वेद के डॉक्टर अनगिनत और संस्थाएं, कितने संस्थाएं आयुर्वेद के लोग, उन्होंने अप्रोच किया मंत्रालय को और कई जगह कि हमारे पास ये सुविधाएं, ये दवा हैं, आप हमें मौका दीजिए ट्रायल करने। ट्रायल बोलते हैं डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड, मतलब एक में आप एलोपैथ की जो दवा चलाते रहिए, दूसरे ग्रुप में उसी एलोपैथ की दवा के साथ हमें आयुर्वेद चलाने दीजिए। तो उनको मंत्रालय की तरफ से परमिशन नहीं मिली। वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उनको नहीं मिली।
और साथ में एडवर्टीजमेंट करने के लिए किसी व्यापारी को आप दे रहे हैं जो आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का चिकित्सक नहीं है, तो उसको मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे का कुछ गेम कुछ और है, पब्लिक गुमराह हो रही है। इसलिए दर्शक जो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, आपके आसपास जरूर आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, क्वालिफाइड डिग्रीधारी आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य होंगे, उनके पास जाइए, और उनके मित्र एलोपैथ के होंगे, दोनों मिले। और अगर हिंदुस्तान में, अब बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, इन सबको आप मिला दीजिए, तो आज किसी बीमारी का रिकवरी रेट जो हिंदुस्तान में है उससे अगर ना इंप्रूव हो जाए तो आप बता दीजिएगा। मैं 100% श्योर हूं कि इंप्रूव हो जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं हर जगह उपलब्ध होगी, सब लोग मिलकर काम करेंगे, और ईगो लेस होना ही, अहंकार मुक्त होना ही एक चिकित्सक का धर्म है। अहंकार युक्त होना चिकित्सक का धर्म नहीं है। लेकिन अफसोस बस ये जो टिप्पणियां आपने सुनाए पैकेज में, उसमें जिस तरह से सोचे जो एलोपैथ के डॉक्टर मर गए, उनके परिवार वालों को क्या बीतती होगी, 1000 डॉक्टर मर गए, टर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना, इसके जख्म पे कुरेदना, बेचारे ड्यूटी करते डॉक्टर मरे थे, कितना का अफसोसजनक है ये। अभी जरूरत है, मैं सिर्फ आपके चैनल से के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, भारत के सारे डॉक्टर, किसी भी विधा, क्वालिफाइड डिग्रीधारी डॉक्टर मिल जाए, एक कम्युनिटी आपकी, एक विधा और एक धर्म बना लीजिए, मरीज या भारत के नागरिक की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, देश बदल जाएगा। आप मानिए, लड़ाई का कोई समय नहीं है, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। आप इन चक्रों में मत पड़िए। आप लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, और साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर अंशुमन, इसमें एक सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, डॉक्टर्स को लेकर अब बात चली है तो पूछना चाहूंगी आपसे कि आयुर्वेद हो या फिर एलोपैथ हो, डॉक्टर्स जब इस कोरोना बीमारी पे बोल रहे हैं आकर, तो क्या अपनी हिपोक्रेटिक ओथ तोड़ नहीं रहे हैं जब डराते हैं एक तरह से आके और एक विधा पे इल्जाम लगाते हैं अपनी को सही बताने के चक्कर में? क्या ये हिपोक्रेटिक ओथ का उल्लंघन नहीं कर रहे डॉक्टर्स? बहुत अच्छा। देखो मिसा, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लाजवाब आपने किया, मतलब किस डेप्थ तक आपने सोचा है इस बात को। नंबर 1, जो शपथ आपने लिया, शपथ तोड़ रहे हैं। नंबर 2, जो मैंने आपको हवाला दिया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ऑब्जेक्शनेबल रेमेडीज एक्ट का, इसके तहत आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप किसी को न डरा सकते हैं, न अपना प्रचार का कोई माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जन कल्याण माध्यम है, तो अगर मीडिया में आपको मौका मिलता है तो आप कुछ भी बात सही तथ्य के साथ, साइंटिफिक बात जनता तक पहुंचाइए, जिसको जनता माने। आजकल हालत ये होगी, सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें फैल रही है और डॉक्टर गूगल से इतनी गलत जानकारियां मिल रही है कि पब्लिक कंफ्यूज है, करे क्या, सच क्या, ये या वो। अब जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसको सच कभी ऐसा नहीं होता, सच अकेला भी होगा, सच रहेगा। फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाए, झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। ठीक है आचार्य, मेरे पास समय कम रह गया। आचार्य दीक्षित जी, आपसे एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब चाहूंगी। वैक्सीन पर भरोसा है आपको? लगवा चुके हैं, लगवाने वाले हैं आप? हाँ, मुझे वैक्सीन पर भरोसा है। मैंने 1 डोज ले ली है, और दूसरे की बारी का इंतजार है। वैक्सीन के साथ मुझे न्यूरोथेरेपी और मेरी भारतीय पारंपरिक चिकित्साओं पर भी भरोसा है। ठीक है, यानी दोनों में भरोसा है, मिलकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। योगिनी पुष्पा, आपसे भी जानना चाहूंगी, वैसे तो आपकी इम्यूनिटी आप बता रही हैं बहुत अच्छी है, वैक्सीन पर भरोसा है? वैक्सीन लेंगी या ले चुकी हैं? हाँ जी, मैं अगले वीक मेरा फर्स्ट डोज वैक्सीन का लेने वाली हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप तीनों से, डॉक्टर साहब आपसे तो नहीं पूछ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप तो डॉक्टर अंशुमन आपने ले ली होगी वैक्सीन। मैंने फर्स्ट डे ले ली थी। आयुर्वेद के जो हमारे साथ आचार्य जुड़े, उन्होंने भी भरोसा जताया वैक्सीन पर। जो योगा करते हैं वो भी भरोसा जता रहे हैं। मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कोरोना हम सबकी समझ से बाहर है, क्योंकि पहली बार ये दुनिया के सामने आया है। डॉक्टर्स भी जैसे जैसे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, नई बात रोज सीख रहे हैं, तो भरोसा रखिए, लेकिन देखिए कि किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, दोबारा क्वेश्चन करके प्रोब कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए। तेज मुकाबला में आज मेरे साथ बस इतना ही।